पार्लियामेंट के आगे सुप्रीम कोर्ट बेबस थी। अगर हुकूमत होती तो वो शहबाज शरीफ को नाअहल कर देते। सुप्रीम कोर्ट और बंदियाल साहब मुकम्मल तौर पर 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने में नाकाम हो गए। उनके फैसले को पार्लियामेंट ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आप घर चले जाएं, क्योंकि आइन से बाहर तो जा चुके हैं हम लोग। आप आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके तो आप किस बात के पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं? आप घर चले जाएं। आप इमरान खान का खेल खेल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। इंतखाब आपसे करवाया नहीं जा सका। नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद करके आपने क्या तीर मार दिया? सुप्रीम कोर्ट आवाम को जवाब दे, क्यों नहीं इंतखाब हो सके? आपकी दुकानें भी शानदार हैं, आपको बिल भी 3-3 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन आप टैक्स 2000 भी देने को तैयार नहीं है। इमरान खान को इंटरनेशनल कॉलिंग फैसिलिटी जेल में क्यों दी जाएगी? उसने बेटों से बात करनी है। आज इमरान खान के बच्चे उसको मिलने क्यों नहीं आ रहे जेल में? अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सहरवर्दी के साथ। महंगाई का एक तरफ तूफान है, अवाम भी परेशान है और उसके साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त जो थी वो मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन के हवाले से अंदर की बात और खास तौर पे बिलों के हवाले से जो आजकल इजलास हो रहे हैं वजीर आजम, निगरान वजीर आजम की जेर सदारत, उसी हवाले से आज हम अंदर की बात जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम, क्या हाल है सोबिया? ठीक ठाक हैं? मुजम्मिल साहब अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब एक तरफ आवाम परेशान है और निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकर ने भी कहा है कि महंगाई कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये एक वजीर आजम के लिए क्या आवाम का दर्द ना रखना इस हवाले से, और दूसरा ये कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त जो मुस्तरद कर दी गई है, आगे क्या होगा मुजम्मिल साहब? क्या आपने 2-3 सवाल इकट्ठे ही पूछ लिए हैं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहला आपने जी जी। सवाल किया मुझसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन की जो है वो मुस्तरद कर दी है दरखास्त नजरसानी की दरखास्त। नजरसानी। देखो, सुप्रीम कोर्ट को का काम है वो फैसले करे जो हकीकत पर मबनी हो। जिस फैसले पर अमल नहीं हो सकता वो फैसला देने का क्या फायदा? देखिए ना, ये तो हम्म ऐसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी को कहे जाओ तुम आसमान से सितारे तोड़ के लाओ, और वो बेचारा ना तोड़ के ला सके और नजरसानी की दरखास्त दे, तो सुप्रीम कोर्ट के नहीं, चूंकि हमने ऑर्डर कर दिया कि तुम आसमान से सितारे तोड़ के लाओ, लिहाजा तुम तोड़ के लाओ। भाई, 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट उसकी तौहीन अदालत की कार्रवाई किसी के खिलाफ करने में नाकाम रही है। अब मेरा मतलब है कि वो क्या कहते हैं, गुस्सा खोतेगा निकाला कुम्हार पे। मेरा मतलब है आपसे पैसे तो दिलाए नहीं जा सके इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन पे किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं? हम्म पंडियाल साहब और उनके जो हम ख्याल जजेस हैं वो पंजाब में इंतखाबात के लिए क्या इलेक्शन कमीशन को फंड्स दिलवाने में कामयाब हुए थे? नहीं हो सके थे ना, क्योंकि पार्लियामेंट ने फंड्स देने से इनकार कर दिया था और पार्लियामेंट के आगे सुप्रीम कोर्ट बेबस थी। एक शीशा हम्म पलाई दीवार है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं अबूर कर सका पार्लियामेंट की। अगर हुकूमत होती तो वो शहबाज शरीफ को नाअहल कर देते, लेकिन शहबाज शरीफ ने तो कहा मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, और जाके पार्लियामेंट से ले लें। अब जब सुप्रीम कोर्ट और बंदियाल साहब मुकम्मल तौर पर 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने में नाकाम हो गए और उनके फैसले को पार्लियामेंट ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, तो अब वो ये गुस्सा कभी इलेक्शन कमीशन पर निकालने की कोशिश करते हैं, कभी वो कहते हैं माड़ी जहां थे कमजोर जगह पर गुस्सा निकालना। सरकारी मुलाजम आके सामने खड़े हो जाते हैं, आप उन पर गुस्सा। मैं आज हैरान हो रहा था, जैसे मुनीब अख्तर साहब कह रहे थे कि हम आइन से बाहर किसी को नहीं जाने देंगे। भाई, आइन से बाहर जा चुके हैं। आप घर चले जाएं, क्योंकि आइन से बाहर तो जा चुके हैं हम लोग। आप आइन का हम्म तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके तो आप किस बात के पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं? आप घर चले जाएं। आप ना इंतखाब करा सके, ना आप पैसे लेकर दे सके मुकम्मल। तो उस वक्त आपको, जब आप 14 मई का ऑर्डर दे रहे थे, आपको ये पता होना चाहिए था कि ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आप सियासत कर रहे थे, आप इमरान खान का खेल खेल रहे थे, बजाय इसके कि उस वक्त सब ने कहा कि आप इस बात का जायजा लें कि क्या पंजाब की असेंबली ठीक टूटी है, हम्म क्या पंजाब में असेंबली टूटने के कोई मुहर्रकात मौजूद थे। आपने कहा नहीं, तोड़ दिया तो अब इंतखाब करा दें, तो फिर हो गया इंतखाब।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। इंतखाब आपसे करवाया नहीं जा सका, नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद करके आपने क्या तीर मार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर एक और दाग का इजाफा किया है। उनको 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 समझ होनी चाहिए कि 14 मई गुजर गई है। वो ये मुकदमा 31 अगस्त को सुन रहे थे, शायद उनका ख्याल है कि अभी 14 मई आनी है। वो 14 मई गुजर गई है, पर ये बात कैसे समझाए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि भाई सोए हुए उठ जाओ, 14 मई गुजर गई है, आप इंतखाब कराने में नाकाम हो गए हैं। अब आप नजरसानी की दरखास्त को मुस्तरद करने की बजाय उसमें से कोई मुस्बत हाल निकालते। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले ऐसे ही हैं, वो सियासी फैसले होते हैं तो वो आइन के तहत नहीं होते, आइनी होते हैं तो उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जिन फैसलों पर अमल ना हो सके वो फैसले देने ही नहीं चाहिए। आपको वो फैसले देने चाहिए जिन पर अमल हो सके। अच्छा मुजम्मिल साहब, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर करवाने के हवाले से जब बातचीत हुई तो उसमें कहा गया कि अगर आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो अदालत उसमें मुदाखलत करेगी। तो मुदाखलत तो आर्टिकल 63A के हवाले से भी की गई थी। हाँ, वो तो रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया था मुनीब अख्तर साहब ने। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट कर दे तो वो ठीक है, और पार्लियामेंट कर दे तो वो गलत है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट अवाम को जवाब दे कि क्यों नहीं इंतखाब हो सके, और उसके जिम्मेदार क्या ये जज नहीं है। आपने गलत सू मोटिव नहीं दिया था जब लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में केसेस की समाअत थी, तो आपको चीफ जस्टिस साहब को सू मोटिव लेने की क्या जरूरत थी। नीचे से ऊपर केस खुद ही आ जाना था। और फिर ये बताएं कि पंजाब के इंतखाब का तो बड़ा रौला है, ये केपी की डेट क्यों नहीं आई थी 14 मई? वहां की असेंबली नहीं टूटी थी? वहां नहीं 90 दिन में इंतखाब होना था? क्या केपी पंजाब के आइन के मतहत नहीं है और पंजाब जो है वो पाकिस्तान के आइन के मतहत है? वहाँ पंजाब पर 90 दिन का असूल लागू होता है और केपी पे 90 दिन का असूल लागू नहीं होता। केपी के इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट की खामोशी क्यों है? वहां क्यों नहीं कोई डेट दी गई? वहां ये सब खामोशी क्यों है? लिहाजा मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज भी सियासत ही की है ये नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद करके। और बंदयाल साहब जो है वो जाते जाते कोई पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो कोई कामयाब नहीं हो सके। जी। अच्छा मुजम्मिल साहब, बिजली के बिलों के हवाले से जो अवाम सरापा एहतजाज है, ताजिर बरादरी भी सड़कों पे आ चुकी है और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत 3 अजलास हुए इस हवाले से। और वजीर आजम, निगरान वजीर आजम ने कहा कि आप हमें जो है वो कुछ तजावीज दें ताकि अवाम को जो है वो रिलीफ दे सके। और बाद में जो है जैसे 3 अजलास हो गए तो उसके बाद कहा गया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे बंधे हुए हैं और हम IMF को जो है वो दरखास्त करेंगे। वो अगर हमें कहेंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहां से आएगा तो फिर हम रिलीफ दे सकेंगे। मुजम्मिल साहब, अंदर की बात क्या है? ये ठीक बात है कि हमने IMF से जो कमिटमेंट की है, अगर पाकिस्तान वो कमिटमेंट तोड़ेगा तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल और है कि आज सारे ताजिर जो जी हैं जी। वो हड़ताल कर रहे हैं। ये ताजिर टैक्स देने लग जाएं तो ये सारे मसले हल हो जाएं। पाकिस्तान में कुल 10 लाख लोग टैक्स देते हैं, जिनमें से ज्यादातर तादाद तनख्वाहदार तबके की है और 22 लाख ताजिर है। अगर ये 22 लाख ताजिर टैक्स देने लग जाए तो ये बिजली भी सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा। मैं समझता हूँ जिन मार्केटों में हड़ताल हो रही है, हुकूमत को चाहिए वहां सुबह FBR के नुमाइंदे भेजे। उनमें से जो टैक्स पेयर है वो ठीक है, जो नहीं टैक्स पेयर है उसकी दुकान को ताहयात सील कर। और ये पाकिस्तान में कहीं कि जो टैक्स नहीं देता उसको दुकान खोलने का कोई इख्तियार नहीं, वो कोई कारोबार नहीं कर सकता। अगर आपने कारोबार करना है तो आपको टैक्स देना होगा। ये तो अजीब बात है कि आपकी दुकानें भी शानदार हैं, आपको बिल भी 3-3 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन आप टैक्स 2000 भी देने को तैयार नहीं है। ये जितने ताजिर आज बिजली के बिलों पर एहतजाज कर रहे हैं, इनको बिल ज्यादा आए हैं ना। ये 2-4-5 हजार तो नहीं आया इन्हें बिल, इन्हें लाखों रुपए बिल आए हैं, तो ये एहतजाज कर रहे हैं। ये टैक्स देते हैं? इनमें से कौन मुजम्मिल लाखों साहब, रुपए छोटा टैक्स? दुकानदार तो देता है, बड़ा सरमाया खैर कौन? कोई कहाँ नहीं कहाँ देता दे? हमारे नहीं मुल्क का नहीं नहीं, सिस्टम जो है। छोटा
छोटा दुकानदार भी टैक्स नहीं देता। हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमारा दुकानदार छोटा हो या बड़ा हो, वो पाकिस्तान के टैक्स के नेट में आने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ हम्म। ये जितने ताजर हड़ताल कर रहे हैं, इनमें से जो टैक्स के फाइलर नहीं है उन सबको वैसे ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए कि आप फाइलर क्यों नहीं। अगर आपको लाख रुपया बिल आया है और आप टैक्स के फाइलर नहीं है तो इनको तो वैसे ही 3 साल कैद दे देनी चाहिए। कि मेरा मतलब है जिधर लाख रुपया बिल आ रहा है बिजली का और वो टैक्स फाइल नहीं करता, तो उसको आपका ख्याल है हम्म। कि आजादाना कारोबार करने का इख्तियार होना चाहिए पाकिस्तान में। ये सब ताजरों के खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहिए। ये बेहतरीन मौका है। ये हड़ताल कर रहे हैं, इनको दुकानें खोलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। जब तक ये टैक्स फाइलर ना बने इनको दुकान ना खोलने दें। उन्हें कहिए जो फाइलर होगा वही खोलेगा, जो फाइलर नहीं है उसको दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पर मुजम्मिल साहब, ये आईएमएफ के साथ कैसा मुआहदा किया गया है कि जिसमें एक गरीब आदमी, आम आदमी जो है वो ही ज्यादा पिसेगा, बाकी लोगों को नहीं तो कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा। आईएमएफ देखें, इस मुल्क में 40% बिजली चोरी है। आईएमएफ ने कहा है आप बिजली चोरी करें? नहीं, आईएमएफ आपको कह रहा है कि आप अपने मुल्क में 40% बिजली चोरी रखें और फिर उस 40% का बिल कौन देगा? मैंने और आपने ही देना है। अगर आप अपने हम्म। लाइन लॉसेस और बिजली चोरी पर काबू पा लें तो बिजली सस्ती हो जाएगी। आप टैक्स देना शुरू कर दें, बिजली सस्ती हो जाएगी। ना आप टैक्स देने को तैयार हैं, ना आप बिजली चोरी को रोकने को तैयार हैं, और आईएमएफ को गालियां निकालने के लिए तैयार हैं। भाई आप बिजली चोरी रोकें इस मुल्क में और टैक्स, सबको टैक्स देने पे लगा दें, ये मुल्क खुशहाल हो जाएगा। इसमें मुजम्मिल ऐसी साहब, कौन फिर सी तो बात है? सिस्टम ये अपडेट हड़तालों करने से का तो मसला खुशहाल, हुआ ना। ये मैं आपको बता दूं, ये मुल्क हड़तालों से खुशहाल नहीं होगा। ये ताजरों की हड़तालों से खुशहाल नहीं होगा, ये ताजरों के टैक्स देने से खुशहाल होगा। और मैं समझता हूँ, मैं तो निगरान वजीर आजम को कहूंगा कि आपका तो कोई वोट बैंक नहीं है। हर हुकूमत ताजरों से ब्लैकमेल होती है कि उनका वोट बैंक मुतासर होता है। ये कहते हैं तो आपने हम पर टैक्स लगाया तो हम आपको वोट नहीं देंगे। अनवारुल्लाह काकड़ ने तो किसी से वोट नहीं ना लेना। उसको चाहिए ताजरों, जो ताजर टैक्स नहीं देता उसको दुकान खोलने की वैसी इजाजत नहीं होनी चाहिए, एफबीआर जाके सील कर कि पहले टैक्स तो फिर दुकान खोलने देंगे। तुम्हें अपने बिजली के बिल के हिसाब से टैक्स फाइलर होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक बड़ी और अहम डेवलपमेंट हुई है। आज इमरान खान ने दरखास्त की थी कि उनको अपने बेटों से टेलीफोनिक जो है राब्ता करने की इजाजत दी जाए। हसूसी अदालत ने उनको इजाजत भी दे दी, मगर जेल हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल कॉलिंग जो है वो जेल में दस्तयाब नहीं है, सिर्फ उसी जेल में दस्तयाब होती है जहाँ पे गैर मुल्की कैदी होते हैं। तो मुजम्मिल साहब, अंदर की बात क्या है? क्या जेल हुकाम जो है वो अब उनकी बात नहीं करवाना चाह रहे, हसूसी अदालत के हुक्म पे जो है अमल दरामद नहीं करवाना चाह रहे, या वाकई में जो है वो इंटरनेशनल कॉलिंग दस्तयाब नहीं है? देखिए, जब हमारे पास ये खबर आई थी कि इमरान खान साहब को जेल में देसी कुक्कड़ और देसी बकरा और देसी घी दिया जा रहा है, हमने तब भी कहा था कि इस मुल्क में यकसा निज़ाम इंसाफ होना चाहिए। जो हजारों कैदी हैं सबको देसी मुर्गा, देसी बकरा और देसी घी दें। हम आज भी कह रहे हैं कि अगर आपने इमरान खान के बच्चों की लंदन बात करानी है तो तब पाकिस्तान की जेलों में तमाम कैदियों को ये सहूलत होनी चाहिए कि वो अपने बैरून मुल्क रिश्तेदारों से फोन पर बात कर सकें। अगर पाकिस्तान का आम कैदी बैरून मुल्क मुकीम अपने रिश्तेदारों से बात नहीं कर सकता फोन पे, तो इमरान खान क्यों कर सकता है? ये गैर मामूली इंसाफ और गैर मामूली सलूक इमरान खान के साथ क्यों है? उसके बच्चों को बड़ा शौक है अपने बेटों को, तो वो आके बाप को जेल में मिलने मुलाकात कर लें। इमरान खान को इंटरनेशनल कॉलिंग फैसिलिटी जेल में क्यों दी जाए कि उसने बेटों से बात करनी है? उसको ना दी जाए, उनके बेटों को कहा जाए अब्बा अब्बा प्यारा है तो आके मिल लो। वो फोन पर बात करने से अब्बा, अगर अब्बा, कल ये नून लीग वालों को कहते थे कि जी वो अपने बाप की मैयत के साथ नहीं आए, वो जी देखें उन्होंने टीसीएस कर दी है, मैयत खुद नहीं आए। आज इमरान खान के बच्चे उसको वालदा मिलने वालदा के लिए वालदा आज मुजम्मिल साहब। इमरान आज वक्त आ गया ना, आज इमरान खान के बच्चे उसको मिलने क्यों नहीं आ रहे जेल में? वो अब्बे से फोन पर क्यों बात करने के लिए तैयार हैं? वो टीसीएस क्यों हो रहे हैं? वो भी आकर अब्बे से जेल में मुलाकात कर लें। उनका अब्बा जेल में है, वो आ जाए। वो क्या पाकिस्तान में नथिया गली की सैर करने ही आ सकते हैं? अब्बे को जेल मिलने नहीं आ सकते? तो मैं नहीं समझता को इंटरनेशनल कॉलिंग की फैसिलिटी देनी चाहिए। उसके बच्चे अपने बाप को मिलना चाहते हैं, आए पाकिस्तान की अदालत में इजाजत मांगे और जाकर जेल में मुलाकात कर लें अपने बाप से। और अगर उन्हें बाप प्यारा नहीं है तो ना करें मुलाकात। वो पैसे कौन से 3-3 4-6 साल बाप को मिलने नहीं आते, जेड़ा हुन गल करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक अगर इमरान खान के बेटों को उनसे मुलाकात करनी है तो उनको पाकिस्तान में आके जेल हुकाम से इजाजत लेके जेल में इमरान खान से यानी अपने वालिद से मुलाकात करनी चाहिए। ये आम आदमी और किसी बड़ी शख्सियत के दरमियान ये जो तजाद का सिस्टम है पाकिस्तान में, ये खत्म होना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।